हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो टोटली बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 12th पास कर लेते हैं जिनकी परसेंटेज जनरली लाई करती है 50 से 75% के बीच में। तो बहुत सारे पेरेंट्स एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूँ तो उन बच्चों को ड्रॉप करना चाहिए। हाँ, ड्रॉप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों की परसेंटेज 50 से 75% के बीच में है वो जेईई मेंस तो दे नहीं सकते। अगर दे भी दिया है तब भी एडमिशन नहीं होगा। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग उन बच्चों को सितंबर में जो इम्प्रूवमेंट्स के फॉर्म निकलते हैं वो भरने चाहिए पीसीएम के, दोबारा पेपर देने चाहिए 12th के ड्रॉप करके, और 75% के बैरियर को क्रॉस करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है मेरा एग्जैक्टली, मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के आए हैं 63%, तो 63% में वो जेईई के लिए एलिजिबल तो है नहीं। तो अगर 63 आए तो उसका बेस भी उतना, कॉन्सेप्ट भी उसका उतना क्लियर नहीं, 11th का भी और 12th का भी। तो जनरली उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उसको ड्रॉप करना चाहिए, दोबारा 11th 12th की प्रिपरेशन थ्रोली करनी चाहिए। उसके बाद उसको नेक्स्ट मार्च के अंदर दोबारा इम्प्रूवमेंट के फॉर्म तो सितंबर में भरे जाते हैं, एग्ज़ाम देने चाहिए। एग्ज़ाम देके उसको 75% के बैरियर को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस करने के बाद अप्रैल का जो दोबारा मेंस का अटैम्प्ट आएगा वो देना चाहिए और उसमें बहुत अच्छी परसेंटाइल लेके आनी चाहिए। उसके बाद वो एडवांस का पेपर भी दे सकता है। उसके बाद वो बिट सेट का पेपर भी दे सकता है। इसके अलावा सीयूईटी का पेपर भी दे सकता है। तो अगर आपका बच्चा ड्रॉप करे और ड्रॉप करने के बाद इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भरें पीसीएम के, और उसमें इम्प्रूवमेंट के अंदर अपनी परसेंटेज को 75% के बैरियर को क्रॉस करें जो आईआईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो उस बच्चे को ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप करके उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन कर किसकी? जेईई की करें, क्योंकि जेईई की प्रिपरेशन करोगे तो सीयूईटी की ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसके लोअर एग्जाम जैसे बिट सेट, तो बिट सेट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो टेक्निकल एग्जाम कंडक्ट करती हैं, तो वो एग्जाम भी ईजिली निकल जाएंगे, क्योंकि जेईई का जो लेवल है काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग उस बच्चे को ड्रॉप करना चाहिए। जो बच्चा 50 से 75% से नीचे परसेंटेज ला रहा है उसको ड्रॉप करके दोबारा प्रिपरेशन करनी चाहिए। 11th 12th का फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपनी इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भरने चाहिए। फॉर्म भरने के बाद उस 75% के बैरियर को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस करके मेंस दोबारा दो, बिट सेट दो, सीयूईटी दो, और काफ़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वो दो। ये सब देने के बाद कहीं ना कहीं उस बच्चे का अच्छे कॉलेज के अंदर हो जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार किसी प्राइवेट में करा देते हैं, यहाँ करा देते हैं, वहाँ करा देते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ कराने का। तो सिंपल सा तथ्य यही है कि उस बच्चे को ड्रॉप करना है, मेहनत करनी है और मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगी कि उस बच्चे को ड्रॉप करना चाहिए, ड्रॉप करके इम्प्रूवमेंट देना चाहिए। इम्प्रूवमेंट देने के बाद एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना चाहिए अपने फर्दर एजुकेशन के लिए। तो ये एडवाइस उन बच्चों के लिए है जिनकी परसेंटेज 50 से 75% के बीच में है और जो जेईई मेंस के एग्ज़ाम नहीं दे सकते एट प्रेजेंट में ड्रॉप स्टेट में। ड्रॉप करने के बाद एक चांस और मिलता है ना, ड्रॉप करने के बाद मतलब ड्रॉप करके आप एक जेईई मेंस और एक एडवांस का पेपर दे सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको मेरी एडवाइस पसंद आई होगी। थैंक यू।